सभी को नमस्कार। 2023 के जो सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के, उसके जो थ्योरी के एग्ज़ाम में ऑटोकैड और सॉलिड वर्क्स के किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो सॉलिड वर्क्स सॉफ्टवेयर है इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये जो क्विक और सिंपल है एज़ कंपेयर टू जो ऑटोकैड है, जो 2D के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर है, परंतु जो 3D के लिए जो सही सॉफ्टवेयर है वो सॉलिड वर्क्स है। क्योंकि इसमें जैसे कोई डिज़ाइन बनाते हैं या एनिमेशन करते हैं तो उसको साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, और उससे फीडबैक लेकर उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंस्टेंट डिज़ाइन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, और जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसको सिमुलेट कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि जो हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। अब जो इसी के ऊपर जो ऑटोकैड सॉलिड वर्क्स के ऊपर जो MCQ हैं वो देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच लाइन टाइप इज़ लोडेड बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी लाइन टाइप आती है, सॉलिड, सेंटर, कॉन्टिन्यूस या डायगोनल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है वो सी है, कॉन्टिन्यूस टाइप की लाइन। तो और अगला जो क्वेश्चन है, जो ऑटोकैड में डिफ़ॉल्ट कलर सिस्टम क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन है जो इंडेक्स कलर सिस्टम होता है। उसमें 255 प्रकार के कलर होते हैं, तो वो इसका डिफ़ॉल्ट कलर सिस्टम होता है। विच ऑफ दीज कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग द लेयर ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो लेयर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इनमें से क्या नहीं होता जो ऑप्शन दिए हुए हैं। क्रिएट न्यू लेयर, सेट करंट लेयर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ए है, जो क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन उसमें नहीं होता। हाउ मैनी लेयर कैन यू क्रिएट इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में कितनी लेयर हो सकती हैं, तो इसमें जो लेयर की कोई लिमिट नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आपने गैस करते जाना है। अगर आप 80% क्वेश्चंस के जो सही जवाब देते हो तो आप सक्सेसफुल रहोगे परीक्षा में। तो अगला जो क्वेश्चन है, जो मूव कमांड होती है, इसमें जो इसको सिलेक्शन के बाद कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें जो पिक ए मूव लोकेशन, पिक एन एंड पॉइंट, तो डिफाइन ए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो इसका ऑप्शन सही सी है। तो पॉलीलाइन जो होती है उसको हम इंडिविजुअल लाइंस के अंदर या आर्क के अंदर कैसे हम उसको कट कर सकते हैं, तो कैसे हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शन हैं, ए ब्रेक, दूसरा ट्रिम, तीसरा एक्सप्लोड, और जो चौथा ऑप्शन है एक्सट्रूड। तो इसका जो सही ऑप्शन है, तो एक कमांड होती है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड के द्वारा हम किसी भी पॉली लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, जो छोटी छोटी लाइन में या आर्क्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफाइड इन डिफाइनिंग एन आर्क। आर्क को डिफाइन करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है आर्क लेंथ, बी ऑप्शन है लेंथ ऑफ कॉर्ड, तीसरा सेंटर पॉइंट, और जो चौथा डी ऑप्शन है स्टार्ट पॉइंट। तो किसी भी आर्क को डिफाइन करने के लिए तो उसका स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, आप जैसे 45 डिग्री से 60 डिग्री के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो, तो इसका जो रेफरेंस एंगल क्या होगा। तो इसका जो क्वेश्चन है ये दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि 30 की जगह 45 भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो इसका रेफरेंस एंगल है 45 डिग्री होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्योंकि आप 45 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ मूव हो रहे हो, इसलिए रेफरेंस एंगल 45 डिग्री है। अगला जो क्वेश्चन है, पोलर ट्रैकिंग कैन बी सेट इन ट्रैक। जैसे पोलर जो ट्रैकिंग होती है उसको कैसे आप डिफाइन करोगे, तो किसी भी एंगल के ऊपर आप एट एनी एंगल, तो इसका ऑप्शन ए सही है। दूसरा जो अगला क्वेश्चन है, टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट स्नैप शॉर्टकट मेनू। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का जो शॉर्टकट मेनू है उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसके जो नीचे आपने ऑप्शन पढ़ लेने हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद जैसे राइट क्लिक व्हेन ऑटोकैड प्रॉम्प्ट टू प्रिंट सिलेक्शन, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है कि उसको एक्सेस करने के लिए राइट क्लिक करते हैं। तो 11वां जो क्वेश्चन है, जो पेपर स्पेस के अंदर जो टिपिकल जो प्लॉट स्केल होती है वो क्या होती है। जैसे हमने पेपर पे कुछ प्लॉट करना है तो उसके लिए स्केल क्या होती है। तो इसके जो ऑप्शन हैं,
ऑप्शन ए बी सी डी। तो इनमें जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। 1:1 की जो स्केल होती है 1/1 की, तो वो इसके लिए प्लॉट स्केल करने के लिए होती है। तो अगला है क्वेश्चन टू कोऑर्डिनेट लेआउट विद व्यू पोर्ट स्केल यूज़। तो व्यू पोर्ट स्केल यूज़ के लिए जो कोऑर्डिनेट लेआउट होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन इसके देख लेने आपने। तो इसमें व्यू पोर्ट जो स्केल है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हैच्ड यूजिंग हैच कमांड। तो हैच कमांड के द्वारा इनमें से किस एंगल पर हम काम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन है ए जो सही आंसर है इसका, जो 355 डिग्री आर्क के ऊपर हम इसको हैच नहीं कर सकते। जो डायमेंशन यूनिट आर सेट इन, जो डायमेंशन जो यूनिट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, जैसे उसका जो मेन्यू होता है। तो इसके जो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। जो एनोटेट जो मेन्यू होता है उसके अंदर इसके जो डायमेंशन यूनिट होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द डिफ़ॉल्ट डायमेंशन स्टाइल इज़ कॉल्ड एनोटेशन, लीनियर, स्टैंडर्ड, डिम स्टाइल। तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो डिफ़ॉल्ट डायमेंशन टाइप होता है। और हिडन लाइंस आर यूज टू इंडिकेट, जो हिडन लाइन क्या इंडिकेट करती हैं, जो हिडन लाइन करती हैं एज एंड बाउंड्री दैट यू कैन सी दैट यू कैन नॉट सी। तो जो एज बाउंड्री हम देख नहीं सकते, तो इसका जो बी ऑप्शन सही आंसर है कि एजिज एंड बाउंड्री दैट यू कैन नॉट सी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सेंटर लाइन आर यू टू इंडिकेट। सेंटर लाइन क्या इंडिकेट करती है। ऑप्शन ए एरिया ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन बी सर्कल ऑफ सेंटर, ऑप्शन सी चेंज इन सरफेस डायरेक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो सेंटर लाइन इंडिकेट करती हैं वो एरिया ऑफ सिमेट्री इंडिकेट करती हैं, जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लाइन को ड्रा करने के लिए हम किस प्रकार दूसरी लाइनों से उसको डिफरेंट रखते हैं। तो इसके जो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए टेक्सचर, थिकनेस, कलर और सिंबल। तो इसके लिए जो हम थिकनेस के द्वारा उसको दूसरी लाइनों से अलग करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, जो थिकेस्ट लाइन टाइप ऑफ ए नॉन सेक्शनड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये जो थिकेस्ट लाइन होती है जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दिखाते हैं, तो वो उसको किस लिए दिखाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है, विजिबल लाइंस होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग वी आल्सो कॉल्ड। हिस्टोरिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम क्या कह सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शन ए बी सी डी हैं इनमें से ऑप्शन सी सही आंसर है, जो प्रिंट्स। अगला जो क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्रिंट। तो प्रिंट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, टाइटल ब्लॉक होता है या जोन्स होता है, ड्राइंग। तो इसका ड्राइंग जो सही ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन है कि बॉर्डर लाइन और ब्लॉक्स के जो आउटसाइड का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ड्राइंग एरिया, ऑप्शन बी जोन, या ऑप्शन सी रिवीजन, या प्लॉट ड्राइंग एरिया। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, जो ड्राइंग एरिया कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि जो शॉर्टकट कमांड होती हैं उनमें वो किस किस क्या क्या उनके सिंबल होते हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल जेड अनडू के लिए है, कंट्रोल वाई रीडू के लिए है, और इसको एंटर करते हैं तो रिपीट लास्ट कमांड। कंट्रोल एक्स से कट करते हैं हम, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, और आगे कंट्रोल वी से रीबिल्ड करते हैं। एस ओपन शॉर्टकट बार, और कंट्रोल क्लिक से करते हैं सिलेक्ट मल्टीपल मेनू। तो आगे व्यू शॉर्टकट कमांड देख लेते हैं। जो एरो हेड की होती हैं ये रोटेट करने के लिए काम आती है मॉडल्स को, और अल्टर प्लस एरो की रोटेट फ्लैट टू स्क्रीन, और कंट्रोल प्लस एरो की जो होती है इसको मॉडल को पैन करने के काम आती है। कंट्रोल 1 से फ्रंट व्यू देख सकते हैं हम किसी भी असेंबली का, कंट्रोल 4 से राइट व्यू, कंट्रोल प्लस 5 से टॉप व्यू, और कंट्रोल प्लस 7 से आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं। इसके अलावा जो एफ जो कमांड है वो कंट्रोल जूम टू फिट होती है, और अल्टर प्लस की से 100 जो हिडन बॉडी, जी से मैग्नीफाई जो व्यू देख सकते हैं उसका, और एन से नॉर्मल टू, और आगे जो मॉडलिंग टूल की जो कमांड है एल से लाइन स्केच, ई से फिल्टर एज सिलेक्शन, और आगे जो फाइल की शॉर्टकट कमांड है वो सिंपल है, कंट्रोल एन से न्यू, कंट्रोल ओ से ओपन, कंट्रोल डी से
जो न्यू ड्राइंग बनानी है पार्ट या असेंबली से, कंट्रोल ए से जो असेंबली बनानी है अगर हमने पार्ट और जो उससे असेंबली से। तो इस प्रकार ऑटो कैड की जो या सॉलिड वर्क्स की जो कमांड है इनकी तैयारी करके आप पेपर को क्रैक कर सकते हो और इसमें लगभग 20 के करीब क्वेश्चन आ सकते हैं आपके जो फाइनल एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।